अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है पीरियोडिक टेबल का टॉपिक है और पीरियोडिसिटी चैप्टर 8 है 9th क्लास की केमिस्ट्री का। तो इस चैप्टर के अंदर हमने जो एक टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है सर केमिकल प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटीज के बारे में बात हमने आज करनी है। लास्ट लेक्चर में हमने जो बात रिकॉर्ड की थी वो ये थी कि एक ग्रुप के अंदर पाए जाने वाले तमाम एलिमेंट्स की जो है ना वो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। क्यों सेम होती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन वाला है क्योंकि सर एक ही ग्रुप में पाए जाने वाले एलिमेंट्स के तमाम वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है। किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज का डायरेक्टली ताल्लुक होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ। सर जिस तरह की केमिकल प्रॉपर्टी होगी उस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, जिस तरह किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी उस तरह की उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी। जो ग्रुप्स की बात कर रहे हैं वर्टिकल कॉलम्स जो हैं 18 किसी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो वो हर एक कॉलम के अंदर हर एक ग्रुप के अंदर इस तरह की एडजस्टमेंट की हुई है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस के ऊपर एलिमेंट्स की कि हर एक एलिमेंट के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। ग्रुप 1 है, तमाम एलिमेंट के तमाम एलिमेंट जो ग्रुप 1 के एक इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 2 है तो दूसरे ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन। सर ये जितने किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसको ग्रुप अलॉट किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि आपकी बुक क्या कहती है इसके बारे में कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम कैसे होती हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें जो मामला है वो कुछ इस तरह से है कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डायरेक्टली जो है वो बेस कर रही होती हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर। वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो हर ग्रुप की सेम है। केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स largely upon the number of electrons present in their outermost shell। किसी भी एलिमेंट के बैरोनी शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उस पर बेस कर रही है। मैंने उससे अगली बात भी आपको बता दी है। ग्रुप 1 के पीरियोडिक टेबल के अंदर हम बात करते हैं कि एक ग्रुप के अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ग्रुप है। तमाम एलिमेंट्स के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल के अंदर कि जिनके एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर outermost shell show similar chemical property। कि सर वो एलिमेंट जिनके बैरोनी शेल में एक तरह के इलेक्ट्रॉन हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है। ग्रुप 1 के तमाम एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 हैव 1 इलेक्ट्रॉन in their outermost shell।
बेरोनी शेल के अंदर तमाम एलिमेंट्स के ग्रुप 1 के हैं वो एक, ग्रुप 2 के एलिमेंट, ग्रुप 2 के एलिमेंट के 2, ग्रुप 3 के 3. So they show a strong tendency to lose their electron. They have strong tendency to lose their electron to form cation. बेरोनी शेल से इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान बहुत ज्यादा होता है ग्रुप 1 के एलिमेंट के अंदर, उनको बोलते हैं अल्कली मेटल्स. ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हैं, ग्रुप 1 के इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं. एक बात और ध्यान में रखिएगा, मेटल ही इलेक्ट्रॉन खारिज करती हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेती हैं. जब भी इलेक्ट्रॉन खारिज किए जाते हैं वैलेंस शेल से किए जाते हैं, लिए जाते हैं तो वैलेंस शेल में लिए जाते हैं. देने लेने का इलेक्ट्रॉन का जो ट्रेंड है ये केमिकल रिएक्टिविटी को शो करता है, केमिकल रिएक्शन को शो करता है. जितनी इजीली कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन खारिज कर देगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव है, जितनी इजीली कोई एटम वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन खारिज नहीं करेगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है. ग्रुप 1 के एलिमेंट बहुत ज्यादा टेंडेंसी रखते हैं कि अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन खारिज कर दें, लिहाजा ग्रुप 1 के एलिमेंट सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, उन्हें बोलते हैं अल्कली मेटल. दूसरे ग्रुप के एलिमेंट भी मेटल्स ही हैं, वो भी अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान रखते हैं, लेकिन इतना फास्ट नहीं जितना ग्रुप 1 के होते हैं. लिहाजा ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन को खारिज करने का रुझान थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू ग्रुप 1, और वो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, लेकिन ग्रुप 1 के एलिमेंट्स बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और कैशन यानी कैटाइन बनाने का रुझान बहुत ज्यादा ग्रुप 1 में पाया जाता है. सर वो कहता है कि ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं पानी के साथ. ग्रुप 1 elements show vigorously reactivity with water. पानी के साथ बहुत ज्यादा रिएक्शन शो करवाती है ये वाली, उससे हाइड्रोजन पैदा होती है. alkalis in producing hydrogen, giving alkalis in solution and giving alkalis in solution. जब भी कोई ग्रुप 1 की कोई धात है वो पानी के साथ रिएक्ट करेगी, मुतलका अल्कली बना देगी सॉल्यूशन के अंदर. ऐसी मेटल्स, ऐसे जो बेस होते हैं जो पानी में हल हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं अल्कलीज. मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं. हाइड्रोजन गैस निकल गई, ये एक बेस बन गया, ये एक अल्कली बन गई सॉल्यूशन के अंदर. इस तरह मेटल के ऑक्साइड्स मैंने कहा बेसिक होते हैं और पानी में ये भी अल्कली देते हैं. ये ऑक्साइड्स हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मेटल के ऑक्साइड्स हैं. जब ये पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेस बना देंगे. metallic oxides are basic in nature. बेसिक नेचर के मालिक होते हैं ये वाले. और जो ही कोई अल्कली के मेटल्स, अल्कली मेटल जो है ना ये हैलोजन के साथ रिएक्ट करती हैं. अल्कली मेटल्स किसी भी हैलोजन 17वें ग्रुप के एलिमेंट्स जितने भी है वो हैलोजन फैमिली कहलाती है, उससे जब रिएक्ट करेंगी, जब भी कोई अल्कली मेटल पहले ग्रुप के मेटल्स जो हैं
जब भी किसी हैलोजन के साथ रिएक्ट करेंगी तो सॉल्ट बनाएंगी। ये भी ऑब्जेक्टिव का सवाल ध्यान में रखिएगा। वो हैलाइड्स बन जाते हैं या साल्ट्स बन जाते हैं। तो ये आपके सामने जो है ये बात की जा रही है कि सारे रिएक्टिविटी की जो बेस है, रिएक्टिविटी डिपेंड करती है वैलेंस शेल के अंदर के इलेक्ट्रॉन के अखराज के ऊपर। जितनी इजीली कोई भी मेटल अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन खारिज कर देगी वो उतना ज्यादा रिएक्टिव है। इट मीन के अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी जो है इंक्रीजेस डाउन इन द ग्रुप्स में ऊपर से नीचे अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी जो है ना वो ज्यादा हो जाती है। इसको जरा दोबारा देखिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड कर रही होती हैं कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है ना जी। वो एलिमेंट जिनके जिस ग्रुप के अंदर कोई एलिमेंट पाया जाता है उस ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं। एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। इट मीन के पहला ग्रुप है उसके सारे के सारे वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तमाम की केमिकल प्रॉपर्टी एक है, तमाम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन एक है। दूसरे ग्रुप की बात करेंगे उस तमाम मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, उनके बेरोनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। लिहाजा उन्हें हम कहेंगे कि सर दूसरे ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं वो 2-2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तीसरे ग्रुप के अंदर 3-3 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट की वैलेंस शेल पे बेस कर रही होती है। तमाम एलिमेंट ग्रुप 1 के जो हैं उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो बहुत जल्दी एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर देते हैं। बड़ी स्ट्रांगली टेंडेंसी होती है उन एलिमेंट्स के अंदर कि वो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन खारिज कर दें ताकि ऑक्टेट रूल के मुताबिक वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है, 7 लेने मुश्किल है, 1 देना आसान है। लिहाजा मेटल है इलेक्ट्रॉन दे देती है, इसलिए वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं और कैटाइन बना देती हैं इलेक्ट्रॉन खारिज करके। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स जो हैं ग्रुप 1 की हैं, बहुत ज्यादा ट्रेंड है उनके अंदर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी का। तो ये अपना पानी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिखाती हैं अल्कली मेटल्स, और जब पानी के साथ रिएक्शन देती हैं तो साथ हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलती है और मुतलका अल्कली सोल्यूशन बना देते हैं। और इस तरह पोटाश जो मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो भी इस बेसिक नेचर के होते हैं। जब भी कोई मेटल के ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये अपना मुतलका जो है ना वो बेस बना देते हैं। तो इस तरह जब भी कोई मेटल है, अल्कली मेटल है, वो किसी हैलोजन के साथ रिएक्ट करती है 17वें ग्रुप के एलिमेंट के साथ, तो वो हैलाइड्स बना देते हैं। जिस तरह NaCl क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो NaCl बना दिया, मुतलका हैलाइड्स बना दिया। ग्रुप में ऊपर से नीचे हम लोग बात करेंगे तो एटम का साइज बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान बढ़ जाता है। लिहाजा किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान है या इलेक्ट्रॉन लेने का रुझान है वो उसकी रिएक्टिविटी को शो कर रहा होता है। लिहाजा ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए एलिमेंट्स के एटम का साइज बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन खारिज करना आसान हो जाता है। इट मीन के ऊपर से नीचे ग्रुप में इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी का ट्रेंड बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन के अखराज का ट्रेंड बढ़ता है। लिहाजा रिएक्टिविटी भी ऊपर से नीचे ग्रुप में बढ़ती नजर आती है अल्कली मेटल्स की। ये था स्टूडेंट्स जो एक सीमी प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम अगली बात करते हैं कि उसमें क्या है कि तो स्टूडेंट्स दूसरे ग्रुप की अगर बात करें हम लोग, अल्कलाइन अर्थ मेटल जो कहलाता है, तो उसके अंदर भी दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स के अंदर भी ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन खारिज कर सकते हैं। सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स
आल्सो शो टेंडेंसी वो टेंडेंसी शो करते हैं टू लूज बोथ ऑफ देयर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, टू लूज both of their outermost electron। बैरोनी शेल के जो दो इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान रखते हैं, उनको बोलते हैं अल्कवान मेटल्स। तो वो डाई पॉजिटिव फॉर्मिंग डाई पॉजिटिव एकेटाइन, फॉर्मिंग डाई पॉजिटिव आयंस। सर मैग्नीशियम की बात करें तो ये अपने वैलेंस शेल से दो इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान रखता है और डाई पॉजिटिव आयंस बनाने का रुझान रखता है। इसके बाद है कि सारे ग्रुप में ऊपर से नीचे जैसे एटम का साइज बढ़ता है, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने का रुझान भी बढ़ता है। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप इंक्रीज ड्यू टू ग्रेजुअल डिक्रीज इन दिस एटॉमिक साइज। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप increase due to gradual increase in atomic size। जैसे जैसे ऊपर से नीचे हम लोग ग्रुप में आते हैं तो एटम का साइज बढ़ जाता है, ये पहले भी बात हो चुकी है। और जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन के अखराज का रुझान भी बढ़ता जाता है। तो मेटल्स के ऑक्साइड्स वो बेसिक इन नेचर होते हैं और अल्कलीज बनाते हैं। एक और मिसाल पहले भी दी उस बंदे ने कि मेटल के ऑक्साइड्स जो बेसिक होते हैं और जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो अल्कली बनाते हैं। ऊपर उस बंदे ने मिसाल दी थी K2O की, K2O पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट करवाया तो KOH बन गया था। इस तरह एक और मेरे पास मेटालिक ऑक्साइड है पोटेशियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको जब पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो CaOH ट्वाइस बन जाएगा। ये भी एक अल्कली है, ऐसी बेस जो पानी में हल हो जाए अल्कली कहलाती है। तमाम एलिमेंट 17वें ग्रुप के जो हैं, 17वें ग्रुप के एलिमेंट हैलोजेंस कहलाते हैं। उनके बैरोनी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑल एलिमेंट्स इन ग्रुप 17 हैव 7 इलेक्ट्रॉन। कन्फिगरेशन ये होती है उनकी कि बैरोनी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं इन देयर आउटर मोस्ट शेल। बैरोनी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड पाया जाता है सारे ग्रुप के एलिमेंट्स के अंदर। वो इलेक्ट्रॉन गेन करने का रुझान रखते हैं। दे हैव टेंडेंसी to gain electron to form anions। कि सर बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 7 है, एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप कर लेते हैं, लिहाजा इलेक्ट्रॉन के लेकर मंफी चार्ज वाला आयन क्रिएट करने को बोलते हैं एनाइन। ऐसा आयन जो मंफी चार्ज वाला हो एनाइन, जो मुस्बत चार्ज वाला हो कैटाइन। हमेशा मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन देती हैं, नॉन मेटल्स लेती हैं। 17वें ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं हैलोजेंस, जो नॉन मेटल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेने का रुझान रखते हैं। इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट रूल मुकम्मल करके अपना वैलेंस शेल मुकम्मल कर लेते हैं।
तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन लेने का ध्यान रखने वाले एलिमेंट्स। बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं, रिएक्टिव है, नॉन मेटल्स हैं। सात ग्रुप के एलिमेंट है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं वो और 8 पूरे कर लेते हैं अपने। मेटल्स के साथ मिलकर दे फॉर्म साल्ट विद मेटल्स, मेटल्स के साथ मिलकर साल्ट बनाते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं हैलोजन। ये समुद्रों में पाए जाते हैं, हैलो में ना समुद्रों में पाए जाने वाले एलिमेंट को हैलोजन बोलते हैं, साल्ट फॉर्मिंग। मेटल्स, अल्कली मेटल के बरॉक्स, हैलोजन की रिएक्टिविटी जो है ग्रुप में ऊपर से नीचे को आते हुए कम होती है, ये पॉइंट नोट करने वाला जी। अल्कली मेटल ऊपर से नीचे आएंगी ग्रुप में, नीचे इसको एटॉमिक साइज बढ़ता है, रिएक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन इनकी रिएक्टिविटी कम होती है ग्रुप में ऊपर से नीचे। रिएक्टिविटी decreases down in the group, ग्रुप में ऊपर से नीचे इनकी रिएक्टिविटी किनकी, हैलोजेंस की कम होती है। ये बात अपने जेब में जरा अच्छी तरह रख लें। कहता है कि उसके एग्जाम्पल उस बंदे ने कोई दी हुई मुझे कि सारे क्लोरीन है, 2 इलेक्ट्रॉन जज्ब किए हैं, ये बन क्लोरीन आयन बन गया। यही क्लोरीन आयन जो है कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड नमक बन जाएगा ये वाला। ग्रुप 16 के एलिमेंट के बेरोनी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन कबूल करने का रुझान रखते हैं, डाई नेगेटिव आयन बनाते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ग्रुप 16 जो है 16 के वैलेंसी है, वैलेंस शेल की जो है ना वो ये होती है टेंडेंसी 16 की, ये 2 इलेक्ट्रॉन कबूल करते हैं, गेन करते हैं, डाई नेगेटिव आयन। वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लेने का रुझान होता है, किनके, 16वें ग्रुप के एलिमेंट के, 17वें की 1 होता है। तो ऑक्सीजन जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन जो है, कि ऑक्सीजन अपने अंदर इलेक्ट्रॉन समो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन 16वें ग्रुप से तलक रखने वाला है। ये अपने जेल में बात अच्छी तरह रखिएगा। इसको जरा दोबारा रिपीट करते हैं कि सर ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने बेरोनी शेल से इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान रखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और
अपने बेरोनी शेल से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों को खारिज करने का रुझान होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करके डाई पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। ये बात ध्यान में रखने वाली है। दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं, पहले ग्रुप के एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के 2। इस तरह 17वें ग्रुप के एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन बनाते हैं, और 16वें के 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, वो डाई नेगेटिव आयन बनाते हैं। ये बात कंपैरिजन ध्यान रखिएगा, पहले दूसरे 16वें 17वें। मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिए और डाई पॉजिटिव आयन बना दिया। इसके बाद अगली बात है कि सारे जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में, इलेक्ट्रॉन को खारिज करने का रुझान बढ़ता जाता है, क्योंकि एटम का साइज भी बढ़ता है। और जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं किसके, अल्कली, या आप ये कह देंगे जो इनके ऑक्साइड्स हैं, मेटेलिक के ऑक्साइड हैं, तो वो जे हैं पोटेशियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड। जब ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो बकायदा अल्कली बना देते हैं। और 17वें ग्रुप की अगर एलिमेंट की बात करें तो उनकी होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये 7। वैलेंस शेल पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। एक लेके 8 पूरे कर लेंगे। इनके अंदर बेरोनी शेल में इलेक्ट्रॉन जज्ब करने का रुझान ज्यादा होता है, ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को और एनियंस बनाते हैं, एनाइंस बनाते हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये डाई पॉजिटिव आइन, मोनो पॉजिटिव आइन, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव 17वां ग्रुप, 16वां ग्रुप। तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लेती हैं, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। जब ये 17वें ग्रुप के एलिमेंट हैलोजेंस जो हैं, जब ये किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बन जाता है। जिस तरह ये देखिएगा आपके सामने है, इनको हम लोग हैलोजेंस भी बोलते हैं, समुद्रों में पाए जाने वाले या साल्ट फराने वाले, साल्ट फार्मिंग। तो ये क्लोरीन है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन जज्ब कर लिए, ये आयन बन गया। यही क्लोरीन जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो ये एक साल्ट बन जाता है। हमने पढ़ा ग्रुप 2 में 1 में ऊपर से नीचे आते हुए एटम का साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान ज्यादा होता है, लेकिन रिएक्टिविटी बढ़ती है। ये बात करें ग्रुप 17 की, ऊपर से नीचे ग्रुप में आते हुए रिएक्टिविटी एलिमेंट्स की कम होती। ये बात ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव का सवाल है। 16वें ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है कि बेरोनी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 बाहर से लेके अपने क्या कर लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा, ऑक्टेट रूल पूरा हो जाएगा, डाई नेगेटिव आयंस बन जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन, जिस तरह ये था ना डाई पॉजिटिव, दूसरे ग्रुप के एलिमेंट 2 खारिज करके इलेक्ट्रॉन डाई पॉजिटिव, इस तरह 16वें ग्रुप के एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन लेके डाई पॉजिटिव डाई नेगेटिव आयन बनाते हैं। ऑक्सीजन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जज्ब कर लेता है और इस तरह ये आयन बन जाता है। ये तो था स्टूडेंट्स इसकी केमिकल सिमिलैरिटी एलिमेंट्स की ग्रुप्स के अंदर। एक ही ग्रुप के अंदर मैं आपसे बात की, ग्रुप 2 की बात 1 की 2 की और 17वें की और 16वें की, उसमें मोटे मोटे पॉइंट आपको पता है। अब अगली एक बात और है, इसी के साथ मिलती जुलती है कि सर वो एटॉमिक नंबर का क्या ताल्लुक है प्रोटॉन के साथ, उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो ग्रुप नंबर और चार्ज जो आयन का है, इसके दरमियान क्या ताल्लुक है, ये बात हालांकि पहले हमने जो की है ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 17, 16 के अंदर बात हो चुकी है, उसको दोबारा ट्वीट करते हैं। किसी भी एलिमेंट का जो एक मुकाम है किसी ग्रुप में, मुझे ज़ाहिर करता है कि यार उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। एक ग्रुप में कोई एलिमेंट पाया जा रहा है तो बकाया जितने भी एलिमेंट एक ग्रुप में पाए जाते हैं उन तमाम के वैलेंस शेल में एक तरह के इलेक्ट्रॉन। किसी ग्रुप में किसी एलिमेंट का मुकाम उसकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस कर रहा होता है। वैलेंस शेल के
इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक फैसला कर रहे हैं कि ये किसी एलिमेंट ने किस ग्रुप में पाया जाना है। जितने किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है उस वो उतरवा ग्रुप होगा उसका। ये बात ध्यान में रखिएगा। ग्रुप नंबर 1, 2, 3 पहला ग्रुप है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, दूसरा 2, तीसरा 3, इस अंदाज से होते हैं। तो कहता है कि जब हम लोग ग्रुप पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट से राइट पीरियड टेबल के अंदर, तो मेन ग्रुप एलिमेंट अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाना, तो वो ग्रुप नंबर जो है वो पता चलता है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से। मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, main group elements tend to form cation elements form cation having a charge equal to group number। इक्वल टू फिर वही बात आ गई सर, हर एलिमेंट के कैशन बनाएगा, बैरोनी शेल से इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा, कितना होगा वो चार्ज खारिज करना जितना उसका ग्रुप नंबर है। ग्रुप नंबर 1 के तमाम एलिमेंट एक एक इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगे, ग्रुप नंबर 2 के तमाम एलिमेंट 2-2 इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगे, 3 है वो 3-3 इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगे। वो उस चार्ज के बराबर ग्रुप नंबर होता है जो उसने खारिज करके अपने आप को कटायन बनाना होता है। और एक बात और याद रखो, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड के ऊपर मेटल्स हैं, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगी 1, 2, 3 जो भी है, और वो कटायन बनाएंगी। राइट साइड के ऊपर भी एलिमेंट पाए जाते हैं, वो नॉन मेटल्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन जज्ब करेंगी 1, 2, 3 जो भी जितने भी करने जरूर, वो लेंगी नहीं, खारिज नहीं करेंगी, वो लेती हैं बाहर से, वो गेन करती हैं, ये लूज करते हैं। मेटल्स खारिज करते हैं इलेक्ट्रॉन और अपना चार्ज नंबर मेंटेन करते हैं, नॉन मेटल्स चार्ज नंबर बनाती है नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव है, ये मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, नॉन मेटल इलेक्ट्रो नेगेटिव है। ये बात नहीं रखिएगा। कहता है ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स का चार्ज 1 होता है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का फॉर्म 1 पॉजिटिव आइन, और ग्रुप 2 जो है ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो हैं फॉर्म 2 पॉजिटिव आइंस, यानी 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करके अपने ऊपर चार्ज +2 लेके आएंगी। ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव 3 चार्ज, वो 3 इलेक्ट्रॉन खारिज करके अपने ऊपर 3 चार्ज लेके आएंगी। नंबर ऑफ चार्ज कैटाइन के ऊपर जो होता है वो नंबर ऑफ केशंस के ऊपर जो चार्ज होता है वो आल्सो करस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in their outermost shell।
किसी भी एलिमेंट के बेरोनी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चार्ज नंबर को शो कर रहा होता है। ग्रुप नंबर 1 के तमाम एलिमेंट के बेरोनी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन खारिज कर देंगे। दो है तो 2 खारिज कर देंगे। 3 है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन खारिज करके अपने ऊपर 3 प्लस चार्ज लेके आ जाएंगे। धात है ना, प्लस चार्ज है। गैर धात होगी तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बेरोनी शेल से इलेक्ट्रॉन लेके। जब कहता है हम लोग पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं नहीं, दाएं से बाएं, पहले हमसे धातु की बात की थी बाएं से दाएं जानब। अब कहता है हम लोग जब बात करेंगे दाएं से बाएं जानब पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं। ये लेफ्ट टू राइट करना, अब है राइट टू लेफ्ट मूव करना। मूव राइट टू लेफ्ट, गैर धातु की बात आ गई है। एलिमेंट अक्सर एनाइंस बनाते हैं विद नेगेटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप टूवर्ड्स लेफ्ट टू साइड ऑफ द नोबल गैसेस। एलिमेंट बनाते हैं एनियंस विद अ नेगेटिव चार्ज equal to number of groups towards left side of noble gases। जब आपने पीरियोडिक टेबल के बाएं दाएं से बाएं को मूव करना है, स्टार में ग्रुप से आप इधर को मूव करें, नोबल गैसेस के लेफ्ट साइड को मूव, नोबल साइड नोबल गैसेस होती है 18वें ग्रुप के एलिमेंट। 18वें से 17वें से 16वें 15वें 14वें की तरफ मूव करें आप लोग, तो क्या आएगा? एलिमेंट राइट टू लेफ्ट एनाइंस बनाने का ट्रेंड। एक 17वें ग्रुप के एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन जल्द करेंगे, 16वें वाले 2, 15वें वाले 3, 14वें वाले इस तरह करके कितने इलेक्ट्रॉन जल्द करके एनाइंस बनाने का ट्रेंड रखते हैं, वही उसका ग्रुप नंबर होता है। कोई इलेक्ट्रॉन कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन जल्द कर रहा है तो ग्रुप नंबर उसका 1 है। इट मीन वो 17वां ग्रुप है। 2 करेगा 16वां, 3 करेगा 15वां, 4 करेगा, उस तरह ऑनवर्ड। हम लोग कहते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन, जिस तरह ये खारिज करके चार्ज लेते थे, इस तरह ये इलेक्ट्रॉन जज़ब करके अपने ऊपर चार्ज रखते हैं। ये खारिज करके ऊपर अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखते थे एटम, ये इलेक्ट्रॉन जज़ब करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखते हैं। और फिर जितना चार्ज अपने ऊपर रखते हैं नेगेटिव, वही उसका ग्रुप नंबर होता है। ये जरा बात अपने ध्यान में रखिएगा जरा। 17वें ग्रुप के एलिमेंट जो है, जो कि नोबल गैसेस की लेफ्ट साइड के ऊपर आते हैं, वो एनाइंस बनाते हैं, नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं ऊपर, एक नेगेटिव चार्ज। 17th ग्रुप एलिमेंट फॉर्म 1 नेगेटिव आइंस। 16वां ग्रुप जो है एलिमेंट्स जो हैं वो 2 नेगेटिव आयन बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जज्ब करते हैं जी, 1 इलेक्ट्रॉन जज्ब करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में लेते हैं। तो नेगेटिव चार्ज जो है इनके ऊपर, आयंस के ऊपर जो है जिम्मेदार होता है उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो वो लेते हैं। नेगेटिव चार्जेस present on these ions, वो नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव था। ions correspond किसके जिम्मेदार होते हैं? टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के
which these groups need to complete their octet. अब ये बड़ी काबिले गौर बात है कि सर वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन खारिज करना और लेना, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं हम लोग इधर से इधर को पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान रखते हैं और कैटायन बनाने का रुझान रखते हैं। वो जितने इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगी वो उनका ग्रुप नंबर होगा। ग्रुप नंबर 1 वाले एलिमेंट हैं वो एक इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं तो एक ग्रुप प्लस 1 चार्ज, दो ग्रुप वाले 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं 2 प्लस चार्ज, तीसरे ग्रुप वाले 3 इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं तो 3 चार्ज। ये हम मेटल्स की बात कर रहे हैं। अब अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो कहता है कि यार हम नंबर ऑफ जो चार्ज है वो नॉन मेटल्स के लिए भी वो ग्रुप नंबर शो करता है। राइट से लेफ्ट, इधर से इधर को, स्टार में 18वां ग्रुप तो अपने वैलेंस शेल पूरे किए हुए हैं ना, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 17वां 16वां 15वां 14वां इधर को आते हुए, तो एलिमेंट एनाइंस बनाने का रुझान आते हैं, इधर तो कैटायन बनाने का रुझान आते हैं। जब इधर से इधर को जाना है, जब राइट से लेफ्ट की तरफ हमने मूव करना है तो इलेक्ट्रॉन जज्ब होते हैं वैलेंस शेल में और नेगेटिव आयन बनाने का रुझान रखते हैं। जितने नेगेटिव आयन होंगे वही उसका ग्रुप नंबर होगा। अगर कोई ग्रुप 17 जो है मतलब हैलोजेंस एक इलेक्ट्रॉन जज्ब करते हैं तो उसके ऊपर -1 चार्ज, मतलब क्लोरीन के ऊपर -1 है, 1 चार्ज मनफी है, इट मीन के जे एक इलेक्ट्रॉन लिया इसने, इसका ग्रुप 17वां। अगर 2 ऑक्सीजन की बात करें तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, जे 16वें ग्रुप का है। इस तरह इसने 3 ले लिए हैं, नाइट्रोजन है वो इस तरह 15वें ग्रुप का एलिमेंट है। इस तरह करते करते कितने कोई एटम इलेक्ट्रॉन अपने लेगा, जज्ब करेगा बाहर से, वो हम कहेंगे भाई जी वो उसका ग्रुप नंबर है। जो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जितने देगा, जितना मुस्बत चार्ज ऊपर आ जाएगा वही उसका ग्रुप है। जितने वो इलेक्ट्रॉन लेगा 1 2 3 4, जितने जितने इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा वही उसका ग्रुप नंबर होगा। राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हुए ग्रुप नंबर 17 से 16 15 14 और पीछे को आते हुए वो इलेक्ट्रॉन जज्ब करने की बुनियाद के ऊपर हमने इसका ग्रुप नंबर बनाया हुआ है। तुझे जितना किसी का एलिमेंट्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वही उसका ग्रुप नंबर होगा। नेगेटिव चार्ज का आ जाना जे उसके ऑक्टेट रूल को मुकम्मल करने की जिम्मेदार। जिस तरह पॉजिटिव आयन के लिए ऑक्टेट रूल मुकम्मल होता है, इस तरह नेगेटिव आयन बना के भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट रूल मुकम्मल करते हैं, वैलेंस शेल मुकम्मल कर लेते हैं। ये तो था स्टूडेंट्स आज का अपना टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक बड़ी अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।